दोस्तों, एक तरफ बिहार के सभी शहरों को देखिए, दूसरी तरफ बिहार का पटना शहर देखिए। जमीन और आसमान का फर्क साफ पता चल जाएगा। दरअसल बिहार का पटना एक ऐसा शहर है जो बिहार का इकलौता फ्यूचर सिटी बन सकता है या फिर बनाया जा रहा है। दरअसल अगर आप बिहार के बाकी शहरों को देखेंगे तो वे शहर पटना से 20 साल पीछे दिखेंगे। हालांकि सभी राज्यवासियों के लिए ये गौरवान्वित होने वाला पल होगा कि उनकी राजधानी देश के बेस्ट शहरों में से एक है। दोस्तों, पटना इकलौता ऐसा शहर है जो कि राज्य का फ्यूचर सिटी बनने की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम पटना के हिस्टोरिकल प्लेसेस को छोड़ भी दें तब भी यह शहर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सबसे पहले हम पटना में डेवलप होने वाले प्रोजेक्ट्स पर नजर दौड़ाएं तो पटना मेट्रो का काम जिस गति से चल रहा है, आने वाले 2 सालों में आप इसे पटना शहर के बीचों बीच दौड़ता देख सकेंगे, जो कि पटना को भारत के डेवलपिंग सिटी के तौर पर खड़ा कर देगा। तो वहीं पटना में ट्रैफिक को काबू करने के लिए जिस प्रकार से एक के बाद एक ब्रिज, सड़क और सबवे का निर्माण हो रहा है, पटना ट्रैफिक कंट्रोल के मामले में भी भारत के टॉप शहरों में अपनी कदम जमाने में कामयाब हो जाएगा। वहीं अगर तीसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो बापू टावर। देश के सभी बड़े शहर अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए जाने जाते हैं। पटना में भी कुछ सालों में कई ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया है, पर अब पटना में भारत के सबसे बड़े स्टैच्यू और टावर बनकर कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें पहले नंबर पर 2 महीने में खुलने वाला बापू टावर है, जो कि पटना में अब तक का सबसे ऊंचा टावर होगा। बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट है। इस टावर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, केवल फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसे बनाने में टाइल्स, ग्रेनाइट और संगमरमर का उपयोग हुआ है। ये टावर 1 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है और इसके पास 5 एकड़ की जमीन पर पार्क का निर्माण हो रहा है, जो इस टावर को प्राइम लुक देगा। आपको बताएं कि बापू टावर में कुल 6 फ्लोर होंगे, जिसके पहले फ्लोर पर कैफेटेरिया, दूसरे फ्लोर पर रिसर्च सेंटर और कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। वहीं यहाँ बाइक, कार और बस के लिए बेहतरीन पार्किंग की व्यवस्था होगी। वहीं पटना में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्टैच्यू भी बनेगी, जो गुजरात में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर बनाया जाएगा, जो कि लगभग 243 फीट का स्टैच्यू होगा। वहीं ये बिहार की शान में 4 चांद लगा देगा और पटना को फ्यूचर सिटी की तरफ बढ़ने वाले कदमों में से एक और कदम बनेगा। वहीं पटना की सबसे बड़ी कमी पर भी अगर नजर दौड़ाएं तो पटना में अब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। पर बात जब किसी राजधानी शहर को इस तरह से विकसित किए जाने की हो तो जाहिर है एक बेहतरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिना सब सुना हो जाता है। पर अब कहा जा रहा है कि जल्द ही पटना के बिहटा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तक ये प्रोजेक्ट जमीन की कमी के कारण उलझा हुआ था, जो कि अब जमीन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और जल्द ही पटना में भी अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद होगा और पूर्वी भारत का सबसे फास्ट ग्रोइंग सिटी इन सभी प्रोजेक्ट के साथ और ग्रो कर जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फ्यूचर सिटी में हेल्थ से जुड़ी सबसे खास प्रोजेक्ट पीएमसीएच की। वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच अब वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल भी होगा। इस हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम शुरू भी हो चुका है और 3 फेज में बनने वाले इस हॉस्पिटल का पहले फेज का काम भी कंप्लीट होने वाला है। यह हॉस्पिटल 5462 बेड वाला हॉस्पिटल होगा, इसलिए यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। इसके साथ ही पीएमसीएच में एयर एम्बुलेंस तक की सुविधा मिलेगी और इस हॉस्पिटल को गंगा पाथवे से भी जोड़ा जा चुका है, जिससे एम्बुलेंस बिना जाम में फंसे हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पटना के एयरपोर्ट का रूप भी इस साल के दिसंबर तक पूरा बदल जाएगा। दरअसल पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम लगभग 60% तक पूरा हो चुका है। नई बिल्डिंग का टोटल एरिया 65,135 वर्ग मीटर है, जिसमें सालाना 80 लाख यात्रियों और पीक आवर में 3,000 यात्रियों के ठहरने की क्षमता होगी। इसके बेसमेंट और अराइवल एरिया का सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। वहीं नई बिल्डिंग में डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए 52 चेक इन काउंटर होंगे और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए 2 चेक इन काउंटर होंगे। हाईटेक सिटी में हाईटेक सबवे कहिए या फिर बिहार का पहला सबवे। जी हाँ दोस्तों, महावीर मंदिर के पास यानी पटना जंक्शन एरिया स्टार्ट होते ही अंडरग्राउंड एस्केलेटर के सहारे सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की सुविधा भी मिल जाएगी। जी हाँ, पटना जंक्शन मार्च तक मल्टी मॉडल हब सबवे से जुड़ जाएगा। जंक्शन पर सबवे का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। आपको बताएं कि 440 मीटर लंबे इस मल्टी मॉडल पेडेस्ट्रियन सबवे का निर्माण हो रहा है, जिससे पैसेंजर्स को स्टेशन तक बैग उठाकर और चलकर जाने से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, आने वाले 4 सालों में पटना में फैसिलिटीज की भरमार होगी, बिल्कुल वैसी फैसिलिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में देखने को मिलती हैं।